प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों के टॉपर्स की सूची जारी कर दी गई है, जो कि सत्र 2025 की यह सूची है। इन टॉपर्स को मेडल मिलेगा, जो कि 9वें कन्वोकेशन यानी कि दीक्षांत समारोह में मिलेगा। किन किन टॉपर्स को यह पदक मिलेगा, किस कॉलेज से हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि हमने बताया था कई वीडियो में कि आपका दीक्षांत समारोह जो होगा वह 16 या 17 जुलाई को होगा। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि आपका दीक्षांत समारोह 16 जुलाई को होने जा रहा है। विश्वविद्यालय के सत्र 2025-26 में अंतिम वर्ष उत्तीर्ण कर श्रेणी प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, आपको यह डिग्री तभी मिलेगी जब आप श्रेणी उत्तीर्ण कर चुके होंगे, यानी कि आपके अंकपत्र में डिवीजन शो होगा। विद्यार्थियों का 9वां दीक्षांत समारोह दिनांक 16 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसके क्रम में सत्र 2025-26 के विभिन्न पाठ्यक्रमों की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पत्र के साथ संलग्न करते हुए अवलोकनार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी संबंधित छात्र छात्राओं से अपेक्षा है कि वे उक्त विवरण सूची से अवगत होते हुए यदि किसी अभ्यर्थी के संबंध में युक्त आपत्ति हो तो उसे दिनांक 6 जुलाई तक विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में लिखित रूप से साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त सूची को अंतिम मानते हुए अग्रेतर कार्यवाही प्रस्तुत की जाएगी। यह भी विदित हो कि इस सूची में सम्मिलित छात्र छात्राएं अपने प्रथम प्रयास में बगैर किसी अवरोध के उत्तीर्ण होने के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं। बैक पेपर अथवा छूटी हुई परीक्षा अथवा भूतपूर्व परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण छात्र छात्राएं इस सूची में सम्मिलित नहीं हैं। यदि आपका बैक लगा था, EX लगा था और आप टॉपर्स में हैं तो आपको मेडल नहीं दिया जाएगा। मेडल केवल उनको दिया जाता है जिनका बगैर किसी अवरोध के, यानी कि एक भी बार उनका बैक वगैरह ना लगा हो, हर बार पास होते चले गए हों, तो यह विश्वविद्यालय में इनको मेडल मिलेगा। 9वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का 16 जुलाई को होगा, जिसके बारे में हम पिछली 5-6 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। कुल 59 पाठ्यक्रम हैं लगभग। उसमें हर पाठ्यक्रम में अगर समान अंक जहाँ प्राप्त होगा वहाँ 2, 3, 4 ऐसे छात्र छात्राओं को मेडल मिलेगा। यानी कि अगर हम किसी पाठ्यक्रम की बात कर लें, अगर किसी पाठ्यक्रम में 82 टॉपर्स का है और टॉपर्स 2 लोग हैं 82% या 4 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो सभी को समान रूप से वही पदक दिया जाएगा। 59 पाठ्यक्रमों में जो गोल्ड मेडल मिलेगा वह 70 अभ्यर्थियों को मिलेगा, 70 छात्र छात्राओं को मिलेगा। यानी कि किसी किसी पाठ्यक्रम में एक से ज़्यादा छात्र छात्राएँ हैं। सिल्वर मेडल की बात करें तो सिल्वर मेडल कुल 79 छात्र छात्राओं को मिलेगा। ब्रॉन्ज मेडल की बात कर लें तो ब्रॉन्ज मेडल कुल 87 छात्र छात्राओं को मिलेगा। कुल 236 पदक बांटे जाएंगे। कौन से पाठ्यक्रम की कितनी मेरिट गई है, यानी कि सबसे हाई कट ऑफ क्या है, यानी टॉपर्स कौन है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। एक एक करके हम बहुत तेज़ी के साथ सभी पाठ्यक्रमों को देखेंगे। कुछ पाठ्यक्रम होते हैं जो कि केवल विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में ही संचालित होते हैं, तो उनके टॉपर्स केवल मुख्य विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के ही छात्र होते हैं। ये है BBA के छात्रों के टॉपर्स हैं जो कि 84% पर हैं यूनाइटेड से, और यूनाइटेड के ही तीनों छात्र हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं BSc AG पर। तो BSc AG का आप देख सकते हैं 82% कुलभास्कर MD PG कॉलेज, ठीक है, नहीं मदन मोहन मालवीय है, ठीक है, उसके बाद कुलभास्कर फिर है। तो ये छात्र अपना नाम इसमें देख सकते हैं, आपके नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका कितना CGPA है, कौन सा डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न डिक्टेंशन है कि फर्स्ट डिवीज़न है, और आपका यहाँ पर CGPA दिया हुआ है, आपका कोड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, कौन सा मेडल मिलेगा यहाँ सामने लिखा हुआ है। इसके बाद BSc बायोटेक्नोलॉजी जो कि
कुल भास्कर के छात्रों को टॉपर्स हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क जो कि केवल विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में ही संचालित है, तो विश्वविद्यालय के ही छात्रों को मिलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो कि 5 वर्षीय प्रोग्राम है, ये भी केवल विश्वविद्यालय परिसर में ही संचालित है, तो विश्वविद्यालय के ही छात्रों को इसमें टॉपर्स हैं इसमें। उसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रेटेड, ये भी विश्वविद्यालय में है। बैचलर ऑफ लॉ यानी कि LLB की बात कर लें तो देख सकते हैं आप LLB के 3 छात्र जो कि टॉपर्स हैं, नंद किशोर विधि कॉलेज से हैं जो कि रविकांत उपाध्याय हैं, इनका 72% है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर हैं नारायण उच्च शिक्षा संस्थान से जो कि 71% के आसपास में है, और 71% इनका भी है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस छतनाग झूंसी से हैं, जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। इसके बाद BCA पर आ जाते हैं। ठीक है, ये है BCA का, आप देख सकते हैं। इसके बाद BA LLB का आप इसमें टॉपर्स देख सकते हैं। ठीक है, टॉपर्स आप देखते चलिएगा क्योंकि हर एक का पूरा डिटेल में बताना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद हम B.Ed में आ जाते हैं, तो B.Ed में आप देख सकते हैं कई छात्र इसमें हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन में जो कि मेडल प्राप्त करने जा रहे हैं। B.Ed की बात कर लें तो B.Ed में 2 छात्र समान अंक प्राप्त किए हैं जो कि कृपालु महिला महाविद्यालय कुंडा से हैं, आकांक्षा त्रिपाठी जो कि 82%, और दूसरे स्थान पर भी उसी स्थान पर सेम 82% अंक शांति अमर सिंह कॉलेज से हैं जो कि गोल्ड मेडल दोनों लोग को मिलेगा। इसके बाद सिल्वर बैचलर ऑफ एजुकेशन में सिल्वर जो मिलेगा वह कुल 3 लोगों को मिलेगा, मदन मोहन मालवीय सरस्वती विद्या मंदिर। ठीक है, ये है। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल इन छात्रों को मिलेगा। कुल मिलाकर 80% के ऊपर आपका B.Ed में जो टॉपर्स हैं वह टॉपर्स हैं। इसके बाद MA आ जाता है विषय वाइज। मास्टर ऑफ आर्ट्स जो कि इंग्लिश के छात्र हैं, ये टॉपर्स हैं। इसके बाद संस्कृत है, संस्कृत में 81% है, इस थोड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। हिंदी में 83% टॉपर हैं, उर्दू में 89% टॉपर हैं, फिलासफी में 77% टॉपर्स हैं, इकोनॉमिक्स में 78%, पॉलिटिकल साइंस में 82%, भूगोल में 84%, सोशलॉजी में 83%, एशियन हिस्ट्री में 84% टॉपर्स हैं। डिफेंस में 84%, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने विषय का। मैथमेटिक्स का 89% टॉपर्स हैं, फिजिक्स में 82%, केमिस्ट्री में 88%, जूलॉजी में 91%, बहुत हाई कट ऑफ, बहुत हाई नंबर प्राप्त किए हैं। बॉटनी में भी 82%। इसके बाद कॉमर्स की बात कर लें तो कॉमर्स में 80%। मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर में देखें तो हॉर्टिकल्चर है, उसके बाद जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग है, सॉइल साइंस है। MA में एजुकेशन में 83%, होम साइंस में 86%, मेडुअल में 83%। मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि M.Ed में देख सकते हैं आप, ये M.Ed का है, टॉपर्स हैं भाई, 77% है। उसके बाद मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPEd का है जो कि सरस्वती विद्या मंदिर में ही केवल चलता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो कि लालगंज प्रतापगढ़ में है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन यानी कि BPEd में बाबू संत बख्श महाविद्यालय। उसके बाद मास्टर ऑफ लॉ यानी कि LLM जो कि केवल विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में ही संचालित हो, तो जाहिर तौर पर वहीं के छात्र टॉप करेंगे। मास्टर ऑफ एप्लीकेशन यानी कि MCA यहाँ भी विश्वविद्यालय परिसर में ही संचालित है। मास्टर ऑफ आर्ट्स में फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसके बाद मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये आ गया नंबर BA वालों का। BA में आप देख सकते हैं कौन कौन टॉपर हैं, तो गोल्ड मेडल
कृपालु महिला महाविद्यालय कुंडा आरबिया बानो हैं, जो कि 80.7% इनका अंक है। जागृति मिश्रा हैं दूसरे स्थान पर, जो कि सरस्वती विद्या मंदिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हैं, सिल्वर इनको मिलेगा। इनका परसेंट है 79.7। इसके बाद तीसरे स्थान पर हैं साकेत गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रतापगढ़ की, जो कि सोनम सिंह हैं, यानी कि तीनों छात्राओं ने बाजी मारी है। इनका जो परसेंट है वह है 79.6। इसके बाद बीएससी की टॉपर्स, जो कि कृपालु महिला महाविद्यालय कुंडा से ही यहाँ भी टॉप की हैं, बीए में भी बीएससी में भी। इनका परसेंट है 82.50, जो कि शक्ति त्रिपाठी हैं। दूसरे स्थान पर भी कृपालु महिला महाविद्यालय की छात्रा हैं सलोनी ओझा, इन्होंने झंडा गाड़ा है। 80% है, 80.66% है। सरस्वती विद्या मंदिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि 80% के साथ कार्तिकेय त्रिपाठी हैं। इसके बाद बीकॉम की हम बात कर लें तो बीकॉम में आप देख सकते हैं ये टॉपर्स हैं, ठीक है। इसके बाद संस्कृत इंटीग्रेटेड ये सब प्रोग्राम है मास्टर के, जो कि विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में ही संचालित है। तो ये रहा पूरा टॉपर्स की सूची, जो कि लगभग 59 पाठ्यक्रमों के 70 गोल्ड मेडल, 79 सिल्वर मेडल और 87 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 236 मेडल दिए जाएंगे। जो भी विद्यार्थी टॉप किए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है कि हाँ ये विद्यार्थी गलत है, ये बैक लगत है इसका, ये बैक से पास हुआ है, तो आप साक्ष्य लेकर जा सकते हैं विश्वविद्यालय को। अगर आपका नाम नहीं है और आपका बैक वगैरह नहीं था और आप टॉपर्स में हैं, तो भी आप अपना साक्ष्य दर्ज करा सकते हैं, आपका नाम इसमें आ जाएगा। तो 236 छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं, उनके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। आपका दीक्षांत समारोह 16 जुलाई को संपन्न होगा। इसके लिए बहुत डिटेल से एक बार फिर से पूरी जानकारी दी जाएगी।